ये जलेबा है, ये जलेबी नहीं है। ये भैया मावा जलेबी। छिंदवाड़ा में बोलना नहीं पड़ता, ऑर्डर ले आओ बस। कर्ली डेज में पहली बार पायल बना रही है जलेबी। करेले का जूस तो नहीं लग रहा है भाई। तो क्या लग रहा है? गटर या नाले का पानी लग रहा है। ये फार्ट स्प्रे से भी बुरा है। तौबा तेरा जलवा, तौबा तेरा प्यार, तेरा इमोशन। ये अत्याचार है यार। मैं गेम खेल रही हूँ, मम्मी साइड से खाना खिला रही है, बेटा प्लीज खा ले। मैंने उनको दिखाया एक दो स्ट्रीमर का बैठ के कि ऐसे ऐसे होता है, इसमें सुपर चैट आते हैं, फिर यूट्यूब से भी रेवेन्यू आता है। तो मेरे पापा शौक हो गए। जब ये यूट्यूब चैनल बनाया ना, उसके एक हफ्ते में मेरे 100K हो गए थे। और जब पहला मंथ का रेवेन्यू आया, वो लोग बोले गेमिंग में इतना पैसा है। मोदी जी के लिए अगर कोई गेम अगर आप सजेस्ट करोगे तो कौन सा होगा? वो तो खुद ही गेम बना रहे हैं यार, उनके लिए क्या गेम होगा, वो डेवलपर है। मिथ पैक सैंडविच। बिकॉज़ मिथ पैक की वाइफ उसको यहाँ की सबसे महंगी जो डिश है ना, उसका नाम ले लो, वो बोल रही क्यों ऐसा? बिकॉज़ ही इज सो मच इनटू लग्जरी, एलवी, गुची। इसमें चीज है, जलेबी है, फिर ऊपर से और चीज है, फिर और जलेबी चीज है। है, और कुछ तो गार्निश। तो इसे खाएंगे कैसे? आपने वो खाया है क्रीम रोल? ये फ्यूजन इतना खतरनाक था, ये धमाके हो रहे हैं। जलेबी होती तो गोल गोल है, लेकिन मुंह में जाते ही ना सीधा दिल पे लगती है। विदेश से तो ये आई है, लेकिन हिंदुस्तान के अब हर त्योहार की शान बन गई है। और एक इंटरेस्टिंग बात, इंडिया के हर कोने में ना जलेबी बनाने का अपना ही स्टाइल है। कहीं खोया की तो कहीं मावा की, और कहीं पे तो आलू की। इसलिए आज हम ढूंढने निकले हैं मुंबई का वायरल जलेबी विद नन अदर देन पायल गेमिंग। हाय पायल, आप मुझे क्या खिलाने वाले हो? वैसे आज के हमारे फूडी व्यूअर्स को बता दूं हमारी गेस्ट कौन है। ये है इंडिया की बढ़ती गेमिंग इंडस्ट्री की सबसे मशहूर गेमर पायल। So, पायल आज की स्ट्रीमिंग हो गई? नहीं, आज नहीं हुई है। मैं आज के लिए ब्रेक लेके आई हूँ क्योंकि बहुत कुछ खाना है ना। हाँ। तो इसलिए स्ट्रीम को ब्रेक दिया है। और मैं बता दूं ये पहली फीमेल गेमर है जो पीएम मोदी से भी मिल चुकी है। मैं उनसे 2 बार मिल चुकी हूँ अभी। हाँ। और पहली बार तो एकदम अलग ही एक्सपीरियंस था, क्योंकि लाइफ में कभी सोचा नहीं था कि मोदी जी से मिलेंगे। हमेशा स्क्रीन पे देखा है उन्हें, तो बहुत नर्वस थी मैं जब मैं वहाँ पे गई। फिर उनसे जब बात की, उन्होंने काफी कंफर्ट कर दिया था। तो हम लोगों ने अराउंड 2 घंटे तो गेमिंग के बारे में और जनरली लाइफ के बारे में खूब डिस्कस किया। बट लास्ट 2 महीने पहले, 2 या 1 महीने पहले शायद, हमें वापस बुलाया था। एक क्रिएटर समिट था जो दिल्ली में हुआ, एंड वहाँ पे हमें बोला आप सब लोग खड़े हो जाओ, अभी मोदी जी आने वाले हैं, उनके साथ आपका फोटो होगा। सो अभी मैं सोच रही थी क्या मैं उन्हें याद होगी या नहीं, क्या वो मुझे याद रखेंगे। एंड मैं बस ऐसे खड़ी थी, उनको देख रही थी साइड से। वो मुझे आए और गेमिंग कैसी चल रही है। क्या मेमोरी है यार, 1 साल पहले वो मिले मुझे एंड सीधा पहचान लिया। और मैं घर आके मम्मी को बता रही, मम्मी मोदी जी को मैं याद हूँ। पर्सनालिटी क्या तगड़ी है यार उनकी। और ही अलग है, अनमैच्ड। अब हम कुछ काउंटर करें उससे पहले उनका कमबैक आ जाता है। मोदी जी के लिए अगर कोई गेम अगर आप सजेस्ट करोगे तो कौन सा होगा? उनका पर्सनालिटी काफी सैवेज है। वो तो खुद ही गेम बना रहे हैं यार, उनके लिए क्या गेम होगा, वो डेवलपर है। That's true, that's Character very, very भी है। true. पर आज आपको बता दूं, आपकी गेमिंग की दुनिया से मैं आपको थोड़ी दूसरी दुनिया लेके आई हूँ। Okay. हमारी फूड की दुनिया में लेकर आई हूँ। Okay. तो फिर चले Let's दूसरी go. दुनिया में। मैंने 2 महीने से मीठा नहीं खाया है, बहुत टेंशन हो रहा है देख के। पर आप ये सब क्यों देख रहे हैं? ये नहीं खा रहे आप? ये तो बताया नहीं आपने। गोल गोल करारी चाशनी में डूबी हुई जलेबी, एक ऐसी मिठाई जो हर बाइट में बचपन की याद दिला दे। लेकिन आज जो जलेबी हम ट्राई करेंगे वो तो कुछ अलग ही लेवल की है। चेंबूर के सत्तू स्वीट शॉप में मिलती है मुंबई की सबसे बड़ी जलेबी। पूरे 1 किलो की है ये एक जलेबी। तो चैलेंज ये है कि पायल गेमिंग खाएंगी 1 केजी जलेबी। 1 kg? 1 केजी, वो बड़ा सा 1 केजी का जलेबी। प्लीज ये वीडियो मेरे ट्रेनर को मत भेजना प्लीज। 1 किलो नहीं हो पाएगा यार। देखो मैं भी ले रही हूँ आपके साथ चैलेंज। ओके।
और गेट दिस गाइस, अगर वो चैलेंज कंप्लीट नहीं कर पाती है तो उन्हें एक कड़कता भड़कता शॉट लेना पड़ेगा करेले का जूस का। ये क्या क्या ऐड करते जा रहे हो? चैलेंज तो और कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हो यार, ये तो नहीं करना चाहिए ना, तो हम तो दोस्त है ना देखो यार। कैसा आप स्ट्रीमिंग में भी जब बोलते हो ना कि भाई आप रेडी हो फॉर एनी वॉर एनी चैलेंज, सो ठीक दिस है। इज योर चैलेंज। I'll try, चलो कोशिश Ready? करते हैं। आप मेरे साथ आ जाओ, हाँ, ज्वाइन for कर लो sure. सर, ठीक है? चलो 50-50? हाँ हाँ ठीक है, आ जाओ। Oh my God, ये एक पूरी सिंगल जलेबी है। यस ये जलेबा है, ये जलेबी नहीं है ये। जलेबा है। टैगलाइन हो सकता है ये जलेबा है। एक सेकंड गाइस, मतलब जब मैंने इनको बोला चैलेंज के बारे में, मैंने खुद भी एंटिसिपेट नहीं की ये इतना बड़ा होगा। मैंने सोचा था कि मतलब वैसे होगा, लाइक थोड़ा होगा। ये कैसे खाएंगे, मतलब कैसे खाएंगे कि आपने ये देखो आप गेमर हो, अभी आप मुझे स्ट्रेटेजी बताओ कैसे खाएंगे। देखो एक काम करते हैं, हाँ यहाँ से डिवाइड करते हैं, हाँ आधा आप स्टार्ट करो, हाँ आधा मैं करती हूँ। हाँ। मेरा पेट अभी भर गया, इतना देख के फुल हो गई हूँ मैं। This is bigger than our faces together. हाँ, It's bigger than that. बट दिखने में तो बहुत सुंदर लग रही है, बस, एकदम सुंदर तो कलर भी बहुत बहुत है, अच्छा है बहुत इसका। सुंदर। So actually खास बात यही है, ये है सत्तू स्वीट, 1963 में चालू हुआ था और इन्होंने चालू ही जलेबी से करा है। Okay. तो मतलब तब से लेके आज तक, और इनके रेसिपी में भी चेंज नहीं हुई है, तो इसलिए मुझे ट्राई करवाना था आपको ये आइकॉनिक स्पॉट। जलेबी स्पेशल है ये स्टोर, मतलब जी। इतनी पुरानी स्टोर में तो पैदा भी नहीं हुई थी यार कभी। ये करेले का जूस तो नहीं लग रहा है भाई, तो क्या लग रहा है? गटर या नाले का क्या बोल रही है? क्या मिक्स करके बनाया है? ये कौन सा करेले का जूस है करेले भाई? का ही जूस है, करेले का ही जूस है। मैं उल्टी कर दूंगी, ये नहीं हो पाएगा। हाँ तो सी दिस इज योर मोटिवेशन। ये फार्ट स्प्रे से भी बुरा है। ये बहुत गंदा है, ये बहुत बुरा है बहुत। ओके जलेबी पे दिस focus इज आवर, करती हूँ, मैं हाँ भूल जाती हूँ ये उधर। हमारी, ठीक है आई वांट स्वीट नाउ। लेट्स ट्राई। Let's चलो try. टाइम Okay. इज गाइस, जल्दी खाना होगा। जल्दी। हाँ हाँ रुको। टेस्ट तो बहुत अच्छा है यार। टू स्वीट पापा, मुझे ना क्रिस्पी Oh. पसंद है पार्ट। नहीं हो पाएगा, बस 4 पेट भर जाएंगे इससे अभी। 100 लोग खत्म कर सकते हैं इसको, हम दोनों नहीं कर सकते। तो दैट मीन्स कि इस चैलेंज के 2 लूजर्स आए हैं, 2 विनर नहीं आए हैं। एक काम करते हैं, पूरी टीम को बुलाते हैं, कैमरा आप लोग साइड में रखो। खत्म करते हैं। ओके दैट मीन्स नो चिकन डिनर फॉर अस। या नो जलेबी डिनर फॉर अस। ये तो हमने कंप्लीट नहीं कर पाए। हाँ टेस्टी तो बहुत है, मैं आई थिंक खा सकती हूँ, लेकिन बहुत टाइम लगेगा। पर पायल अब क्या होगा हमारे साथ? अब ये गटर नहीं, आई मीन करेले का जूस पीना पड़ेगा, हम दोनों को पीना है ना। यार मीठा खाने के बाद ये पिया तो कुछ ऐसा नहीं malfunction तो नहीं होएगा? नहीं होगा, नहीं होगा। वरना मुझे अभी भागना पड़ेगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं वरना मुझे होगा। भागना पड़ेगा इधर ढूंढने वॉशरूम। तौबा तेरा जलवा, वाह, तौबा तेरा प्यार, तेरा इमोशन। ये अत्याचार है यार, ओके। देख के सच में बहुत गंदा दिख रहा है। स्मेल से उससे भी वाही आते हैं। एक तो ये इन्होंने गटर का पानी बोल दिया है इसको। अच्छा यार ठीक है। कौन सा करेले का जूस ऐसा दिखता है? मैंने वो दिखता ग्रीन है। जूस पिया है, बहुत ग्रीन कलर का होता है एक। वो टीवी में दिखाते हैं कि वो ग्रीन कलर का होता है, ये करेले सच का में ऐसा जूस होता है क्या? चैट बताओ मुझे, कमेंट में बताओ। ओके ओके चलो चीयर्स। पहले आप नहीं पहले आप दोनों साथ मुझसे नहीं होगा। वेट यार मुझे मत करो। हाँ दोनों नाक बंद करिए। ओके हाँ जलेबी बहुत गंदा था। जलेबी खाओ जल्दी, टेस्ट जाए। मैंने खा लिया इंस्टेंटली। यू उसका टेस्ट अभी भी नहीं जा रहा है। ओके भाई कोई दूसरी मिठाई दो प्लीज। कुछ और खा लूंगी, जलेबी भी नहीं खाई जा रही अभी। कुछ और नहीं, खा लो। बहुत गंदा है। क्या मिला है इसमें? करेला ऐसा लगता है रियल में? ओह माय गॉड वेट। मैं खुद एक स्पाइरल में चली गई हूँ। ये क्या पी लिया मैंने? उल्टी आ रही है भाई। मेरी आंखों में पानी आ गया।
ये ट्राई करो, ये ठीक है। ओह गॉड, सपने में भी आने वाला है ये। बस हो गया, अब मैं किसी को चैलेंज नहीं करने वाली भाई, ये मेरे पे आ गया है। पेट में अजीब लग रहा है, क्या है ये? गंदा है, बहुत गंदा। चैलेंज को और ही बढ़ाती हूँ, मैं अभी आपको क्वेश्चंस भी करती रहूंगी, ठीक है? तो गेमिंग का सीन कैसे चालू हुआ आपके लाइफ में? मैं बहुत पहले से खेलती थी गेम्स। आई थिंक आई वाज वन ऑफ द फ्यू स्ट्रीमर फीमेल में जिसने पबजी मोबाइल खेलना स्टार्ट किया लाइव। तो मोबाइल गेमिंग तभी कोई नहीं कर रहा था। हाँ। पीसी गेमिंग वाज पॉपुलर, तभी लोग करते थे पीसी गेमिंग, बट मोबाइल स्पेसिफिकली कोई नहीं कर रहा था। सो आई थॉट ऑफ गिविंग इट ट्राई एंड फिर कर दिया स्टार्ट। तो ऐसा मतलब लाइक छोटे से आपको ऐसा स्मार्टफोन मिल गया था कि मतलब बहुत ही मम्मी पापा के पैर जोड़ने पड़ेंगे, प्लीज दे दो मुझे? 12 पास होने के बाद जब मैं कॉलेज जा रही थी ताकि मैं डेली उनसे बात कर सकूं, तभी मुझे फोन मिला था। तभी मैं बहुत ज्यादा ही गेम खेलती थी यार, तभी लिमिट भी नहीं था। तो कभी कभी 10 घंटे 12 घंटे मुझे पता भी नहीं चलता था। और तभी हम रैंक पुश करते थे एवरी डे। एक बार तो मैंने नॉन स्टॉप 13 या 14 आवर खेला था। उसके बाद मेरी मम्मी बहुत गुस्सा हो गई थी। और तभी पबजी का न्यूज में भी बहुत आता था ना कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, बट ऐसा कुछ नहीं होता था। वो हाईलाइट ज्यादा वही करते थे। बट उसके वजह से फिर रियलाइज हुआ कि ये सब नहीं करना चाहिए। तो थोड़ा फिर हेल्थ कॉन्शियस हो गई मैं बाद में धीरे धीरे। बट कभी ऐसा हुआ है कि गेमिंग करते करते आप खाना भूल गए हो? नहीं, भूख तो बराबर ही लगती है, बट मम्मी के हाथ से खाया भी है मैंने। मैं गेम खेल रही हूँ, मम्मी साइड से खाना खिला रही है, बेटा प्लीज खा ले। वैसा भी हुआ है। आपके मम्मी पापा का रिएक्शन क्या था जब उन्होंने पहली बार सुना कि माँ मुझे गेमर बनना है? नहीं, ऐसा तो मैंने जाके बोला नहीं कि मम्मी मुझे गेमर बनना है। फिर क्या हुआ, तभी ना यूट्यूब स्टार्ट करना था, चैनल भी बना लिया और चुपके चुपके स्ट्रीम करती थी। एक एप्लीकेशन था स्ट्रीम चैम्प से ऐसा कुछ तो था, जिसमें आप मोबाइल से स्ट्रीम कर सकते हो। बट मेरे घर पे ना वाईफाई नहीं था। मैं मोबाइल नेटवर्क से ट्राई कर रही हूँ स्ट्रीम करने का, आधा घंटे चली फिर वो ब्रेक हो गई, फिर आधा घंटे चली फिर ब्रेक हो गई। तो मैं घर से छुपके, मेरा नाम वाम पता भी नहीं था कि मैं करती हूँ गेमिंग, कुछ नहीं पता था घर में कि मेरा ऑनलाइन लोग मुझे जानते हैं। इंस्टाग्राम पे तभी फॉलोअर्स बढ़ गए थे मेरे काफी, क्योंकि मैं क्लिप्स अपलोड करती थी काफी। तो एक दिन अब मैंने सोचा यार स्ट्रीम तो करना है कैसे भी। मैंने पापा को जाके बोला, पापा ये यूट्यूब है, इससे ना पैसे कमा सकती हूँ, बस इतना बताया, कुछ गेमिंग वेमिंग कुछ यूज ही नहीं किया। मैंने बोला इससे ना मैं पैसे कमा सकती हूँ, तो जब तक मैं कॉलेज नहीं जा रही हूँ, लॉकडाउन है, तब तक आप मुझे ये करने दो। तो उन्होंने मुझे बोला कि पूरा एक्सप्लेन करो कि कैसे क्या होगा। फिर मैंने उनको दिखाया एक दो स्ट्रीमर का बैठ के कि ऐसे ऐसे होता है, इसमें सुपर चैट आते हैं, फिर यूट्यूब से भी रेवेन्यू आता है। तो मेरे पापा शॉक हो गए, बोले ये सब कहाँ से सीख रहे हैं, ये तो अलग ही दुनिया है यार, ये तो सब कुछ अलग वर्ल्ड है। फिर पापा ना बहुत इजीली कन्विंस हो जाते हैं कि उनको बोला कुछ और वो मान जाते कि ठीक है बेटी बोल रही है ना, मैं कर दूंगा। फिर मम्मी को जाके पापा ने बोला कि लुब्बू ऐसा, तो मेरा निकनेम लुब्बू है घर पे, तो बोले लुब्बू ऐसा ऐसा बोल रही है, क्या करे? तो मम्मी बोली कि पागल हो क्या, बेटी को ये सब कराओगे? और मेरी मम्मी बहुत जोर से डांट देती है कि ऐसा कुछ भी बोला तो। फिर मैं रोई 2 दिन बहुत कि प्लीज पापा करा दो करा दो। फिर जब भी मैं आई वॉज 20 ईयर ओल्ड, 4-5 साल पहले की बात है, तो मैंने बोला कि हम एक काम करते हैं, दूसरे जगह शिफ्ट हो जाते हैं जहाँ पे नेट आएगा, एक वाईफाई कनेक्शन चाहिए मुझे। तो जहाँ पे मेरा स्कूल था उससे थोड़ा दूर पे मुझे एक फ्लैट मिला और मैं वहाँ पे अकेले रहती थी। I used to cook, clean, I used to do everything। और मैं 20 साल की थी तभी। मतलब जैसे आप पीजी में रहते हो ना, तो पीजी में भी आपको फूड मील तो मिल जाता है। अभी लॉकडाउन में खाना भी नहीं मिल रहा है, घर पे खुद बनाओ। तो मैं खाना बनाती थी, स्ट्रीम भी करती थी, और उसके बाद लाइक आई यूज्ड टू मैनेज एवरीथिंग। फिर 1-2 महीने हुए तो रेवेन्यू जनरेट हुआ, तो मम्मी को बताया, पापा को बताया। दे वर लाइक कि ठीक है अभी आ रहा है, इससे तुम्हें लगता है स्कोप है, और इतने सारे फैंस आ रहे हैं, मैसेजेस आने लगे बहुत सारे उनको कि अंकल पायल दीदी का लाइव स्ट्रीम देखा मैंने। सो पापा बोले कि ये सब बच्चे लोगों को कहाँ से पता चल रहा है कि तुम गेमिंग वगैरह करते हो? तो मैंने बोला सारे बच्चे, बहुत अभी पॉपुलर हो रहा है ये गेम, और लाइव स्ट्रीमिंग बहुत पॉपुलर हो रहा है इंडिया में। तो फिर उन्होंने मुझे मेन स्ट्रीम करने दिया, एंड लॉकडाउन काफी समय तक था, तो 1-2 साल तो मैंने कंटिन्यू किया ही, साथ में ऑनलाइन मेरी पढ़ाई भी चल रही थी। फिर मैं धीरे धीरे अपने कॉलेज में भी फेमस हो गई कि हमारे कॉलेज की लड़की लाइक गेमिंग कर रही है एंड ऑल। एंड तभी मतलब बहुत मेल डोमिनेंट था ये फील्ड। अभी तो काफी स्ट्रीमर्स आ गए, लाइक मैंने जब स्टार्ट किया था तब बहुत ही कम थे, पर अभी काफी स्ट्रीमर्स आ गए, लड़कियां बहुत आगे इस मतलब कम्युनिटी में भी। देयर आर सो मेनी गर्ल्स हु आर डूइंग वेरी वेल। तो तब भी के टाइम पे था ऐसा कि स्टीरियोटाइप ब्रेक करने वाला। ऐसे तो बहुत लोग बोलते थे कि ये तो लड़कों की खेलने की चीज है, तुम क्या कर रही हो इसमें? तो बहुत ही लाइन सुने रहेंगे आपने। बोलते थे, बोलने वाले तो बहुत कुछ बोलते हैं, फिर आप किस का मुंह बंद कर सकते। पहला आपका लाइक फीलिंग क्या था जब आपने देखा 100 सब्सक्राइबर? कि 100 लोग तो जानते हैं मुझे, वो देखना चाहते हैं कि मैं क्या पोस्ट कर रही हूँ। सच बताओ ना, जब ये यूट्यूब चैनल बनाया ना,
उसके एक हफ्ते में मेरे 100K हो गए थे सडनली। लाइक वो एक ग्रोथ जो हुआ ना मेरा, एक हफ्ते में 100K होना, लाइक मेरी फैमिली भी शॉक हो गई कि ये क्या हो रहा है। प्रॉमिसिंग फॉलोअर्स रहते हैं ये सारे। हमारी जलेबी की एडवेंचर अभी भी है और होने वाली है। ओके तो चलते हैं अभी नेक्स्ट स्पॉट पे। ये पैक करा ले, 4 दिन तक खाऊंगी। 4 दिन तक खाते रहते हैं आराम से। चलते हैं अभी नेक्स्ट स्पॉट पे। ओके पायल, हमारे सेकंड स्टॉप में आ गए हैं बुरहानपुर मावा जलेबी। आपको पता है जलेबी एक्चुअली ओरिजिन कहाँ से हुआ है? नहीं, ये तो कभी नहीं सोचा यार मैंने। इंडिया से नहीं हुआ है। क्या बात कर रहे हो? इंडियन स्वीट नहीं है जलेबी? ओह, तो कहाँ से हुआ है? पर्शिया। एंड गेस व्हाट, आपने वो पहली जलेबी को बोला जलेबा, हाँ, पर उसका पुराना नाम क्या है पता है? गेस करो। क्या हो सकता है? जबेला। जुअल बिया। वाओ। हाँ, इंडिया आते आते, भारत आते आते वो बन गई जलेबी। ओके, बट जलेबी इज वेरी क्यूट। यस, इट्स वेरी क्यूट। तो इसलिए मैं आपको मावा जलेबी अभी खिलाना चाहती हूँ और आप हमें बताएंगे कि आपके छिंदवाड़ा से ये ज्यादा टेस्टी है या नहीं। पहले सही से बोलो, छिंदवाड़ा। 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 हाँ, अभी सही छिंदवाड़ा। अभी सही बोली हूँ, अभी सही बोली। भैया मावा जलेबी। ऐसे बोलते हो आप भैया? भैया आपने ऐसे मावा नहीं बोला, जलेबी। अच्छा मुझे पता, छिंदवाड़ा में कैसे बोलते हो आप? छिंदवाड़ा में बोलना नहीं पड़ता, ऑर्डर ले आओ बस। ले आओ अभी भैया। पहचानते हैं ना मुझे, मैं बस बोलती हूँ ले आओ, अपना वाला ऑर्डर ले आओ। खोया हो या मावा जलेबी, एक ऐसी जलेबी जो देखने में गुलाब जामुन जैसी हो लेकिन टेस्ट में एकदम अलग। ये होती है मोटी, नरम और चाशनी से भरी हुई। और सबसे बड़ी बात, इसे ट्राई करने के लिए अब मध्य प्रदेश जाने की जरूरत नहीं है, अब ये आपको मिलेगी मुंबई में ही। तो गरम है यार ये? गरम तो है, मैंने कभी ट्राई नहीं करा है। ट्राई कभी नहीं किया है? कभी नहीं करा है। ये बहुत यमी होती है, बट गरम आई डोंट नो आपको अच्छी लगी? बहुत गरम। बहुत गरम। ठीक है, थैंक यू। यस। इट्स डिफरेंट राइट? इट्स लाइक गुलाब जामुन। इट्स लाइक फ्राइड गुलाब जामुन। यस। तो ये सिमिलर ही होता है, उसमें थोड़ा मिक्सचर होता है, ये प्योर उससे बनता एंड आई थिंक नॉर्मल जलेबी से ज्यादा मीठी है ना? बिकॉज ऑलरेडी इसमें मावा है, मावा है एंड देन चाशनी बहुत ज्यादा है। घर में बनती है ये? हाँ, मतलब उतना थोड़ा बनाना मुश्किल होता है क्योंकि ये जल जाती है। इसमें बहुत टेक्निक चाहिए बनाने के लिए, तो बहुत जल्दी ये जल जाता है। तो इनको अगर टेक्निक आती होगी जल्दी अच्छे से, तो आती ही होगी। घर पे तो नहीं बन पाएगा। बट कैसा लगा आपको टेस्ट? टेस्ट मेरे को बहुत सही लगा। मुझे मीठी बहुत पसंद है और मुझे जलेबी पसंद मीठी है। आपकी तरह ही है, स्वीट। अरे थैंक यू। लेकिन होम टाउन वाली फील नहीं आ रही है। आपको कुकिंग का शौक है? शौक नहीं है, मतलब आता है बनाना मुझे। पहले अच्छा लगता था, अब लेजी हो गई। आज हम कुछ बनाने वाले, लेकिन क्या हमको खुद कुक करने वाले? हम जलेबी बनाने वाले हैं। सही पकड़े हैं। आज हम ट्राई करेंगे मावा जलेबी बनाना। ये मुझे चैलेंज कर रही है, मुझे करेले का जूस पिला रही है, आप मुझे जलेबी में बनवा रही है, हलवाई बना दिया आपने मुझे। I am up against an OP. Hello gamer. I have to give a challenge. ठीक है, आप जलेबी में बना लेते हैं। अगर गेमिंग बन गया तो या बाद में हलवाई बन जाऊंगी। तो चले ट्राई करें। यहीं पे बनाना है? हाँ जी। कर्ली डेज में पहली बार पायल बना रही है जलेबी। जा रहा है क्या? हाँ, उसको ओहो कुछ तो बना दिया हेलो, शी इज डूइंग अ अमेजिंग जॉब। मैंने कुछ तो बनाया है। अपना नाम लिखो ना, ऐसा कुछ। चलो मैं अपना नाम बनाती पी हूँ। हाँ नहीं, नाम तो बनाना मुश्किल हो रहा है। हाँ। पी बना क्या? हाँ, पी बन बना। गया। एक ए भी बनाया। नहीं, अब नहीं नहीं बन रहा है। अब नहीं बन रहा है, बट अच्छा बनाया है ये। मस्त बनाया ये दो अच्छा है ना? आप कितना मार्क दोगे मुझे 10 में से? 5 दिन। सिर्फ 5 मिला है यार, ये वाली के लिए। अच्छा, एक आप बताओ, फिर मैं सही से बना दूँ, एकदम सही बता दो, ठीक है? 5 दिए यार।
हाँ तो आप तो प्रोफेशनल हो। टेक्निक समझ हाँ, ऐसे समझने खींच में। के वो कर रहे हैं। पहले एक आगे लो, तो एक खींच के। थोड़ा कपड़ा लगा क्या? ठीक है। अब आप बनाओ, मुझे 8 चाहिए, ठीक है? 8 पॉइंट। 8 पॉइंट। यार आप तो करते रहते हो डेली बेसिस पे खाना बनाना खिलाना, बट खाना बनाना पकाना सब तो कर रहे हो आप। पकाना मतलब कुकिंग वाला पकाना। फोकस उधर का, ऑयल है, गरम है भाई। नाइस नाइस कैसा हो रहा है? प्रो वाओ अमेजिंग। अरे अरे अभी खिचड़ी पका दी सही था पहले। ये मुझे कुछ और याद दिला रहा है देख के। क्या याद दिला रहे हैं आपको? Don't say it. इन्होंने अच्छी बनाई है यार। बताओ अब। पहले वाली अच्छी थी। चलो ये अभी आप वाली के बताओ। लिए नंबर 2। ये तो आपकी है, ये वाली का नंबर 2। चलो 8 दीजिए। 8 देंगे आप। ये चलते हैं तीसरे स्पॉट पे। बॉम्बे स्वीट। हाँ। वाओ फाइनली बॉम्बे में रह के कुछ बॉम्बे वाली जगह आई हूँ। हाँ, and you know about Bombay, one thing, which is that कि Bombay never stops from taking chances. That is true. तो आज हम भी कुछ ऐसा ही क्रेजी सा कॉम्बो ट्राई करने वाले हैं। और क्या क्रेजी करवाने वाले हो आप? मुझे करेला जूस पिला दिया, जलेबी बनवा दी। हम और खाना क्या? खिला रहे हैं आपको क्रेजी, लेकिन अभी जो मैंने देखा ये क्रेजी फैन एनकाउंटर, ये क्या था भाई? ये गेमिंग में ऐसे ही है। आपने अभी फैन मीटअप नहीं देखे? फैन मीटअप इससे भी क्रेजी होते हैं। मेरे साथ एक क्रेजी हुआ था। हाँ। मैं स्टेज पे खड़ी थी, हाँ। सामने बहुत सारे फैंस थे और हाँ। एक फैन उसके कंधे पे बैठा हुआ था। हाँ। एंड वो बोल रहा था बहुत दूर से, पायल प्लीज एक फोटो। तो मैंने बोला यहाँ से कैसे लूं? मैं उसे इशारे में बात कर रही थी स्टेज पे। एंड ही सेड फोन फेंकू क्या? और बहुत चिल्ला के बोला उसने। मैं बोल रही हूँ फोन मत फेंकना फोन। उसने एक बार भी नहीं सोचा एंड सीधा फोन ऐसे एम किया मेरे ऊपर और फेंक दिया। और बहुत महंगा फोन था। हाँ, यस बट तो ऐसा होता क्रेजी ही मोमेंट रहता है। होते रहते हैं। अरे एक बाप लड़के ने तो शर्ट उतार के फेंक दी और वो मेरे एकदम ऐसे फेंक दी और कहता है इस पे साइन करके दो। एंड यू नो व्हाट, समय रहना भी था और समय के मुंह पे पेन भी पड़ा था। But crazy fan encounter, you have male base or like female base? फीमेल्स आर क्यूट, वो गिफ्ट्स लेके आते हैं, मतलब क्यूट चीजें करते हैं, ऐसा क्रेजी नहीं करते। बट लड़के थोड़े क्रेजी हरकतें करते हैं। कोई बात नहीं, अब हम चलते हैं यस ये कॉम्बो ट्राई करते हैं। Yes. जो आई थिंक माइंड आपका ब्लो करने वाला है आज। चलो मम्मी बहुत खुश होगी मेरी। So ये है बॉम्बे स्वीट शॉप पायल, एंड यू नो द मेन खास बात ऑफ बॉम्बे स्वीट शॉप इज दैट कि मतलब यहाँ है तो सारे ट्रेडिशनल स्वीट्स ही, बट दे ऑलवेज एड देयर कंटेम्पररी ट्विस्ट ऑन इट। सो Okay. हमेशा आपको दिखेगा कि कोई तो ट्रेडिशनल स्वीट पे ना कुछ तो ट्विस्ट है। सोचो, इटली का क्रीमी मैस्करपोन चीज, सॉफ्ट बटरी बन के बीच और ऊपर से देसी जलेबी की क्रंच। एक बाइट में इंडिया और इटली का परफेक्ट फ्यूजन, द मैस्करपोन जलेबी बन। हाँ, थैंक यू। ओह, ये क्या क्रेजी फ्यूजन लाए हो आप हाँ। मेरे लिए? इसमें चीज है, जलेबी है, फिर ऊपर से और चीज है, फिर और जलेबी चीज है। है और जलेबी है हाँ, और कुछ तो गार्निश गार्निश। किया गया है। यस, Like पिस्ता this. गार्निश। तो इसे खाएंगे कैसे? इसको अभी हम तोड़ेंगे, हम प्रॉपर मुंबई स्टाइल में खाएंगे इसको। Okay. वड़ा पाव कैसे खाते हैं? मैं तो ऐसे खाती हूँ। तो वैसे ही खाएंगे। आप एक बाइट ले रहा, मैं एक बाइट। ओके ठीक है, चीज बाहर आ गई। आई थिंक हम जलेबी को थोड़ा साइड कर देते हैं जलेबी को ना, एंड वी कैन ब्रेक इट इनटू 2 पीसेस। ये जलेबी को ठीक है, कोई बात नहीं, हम कोई दोनों बात बहुत क्लमजी है। हम बहुत Sorry. clumsy है। ये लो, एक मस्त बाइट आपको लेनी है विद द जलेबी। With the जलेबी, I'm putting जलेबी। और मैं देखना चाहती हूँ कि आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या है। ऐसे खाऊं मैं इसको, ये मुश्किल है। ठीक है, भाई चीजें गुड, अच्छी है? इतना मीठा खा लिया ना, मैं प्रोसेस करने में मुझे बहुत टाइम लग रहा है। ये टेस्ट क्या है? मैं भी एक बाइट लेके देखती हूँ क्या है। बट इट्स वेरी चीजी।
आपने वो खाया है क्रीम रोल? ये फ्यूजन इतना खतरनाक था, ये धमाके हो रहे हैं। भगवान इंद्रदेव भी बोल रहे हैं कि भाई हमारी पूरी टीम हिल गई है और ये फ्यूजन खा के मैं भी हिल गई हूँ। आपने बचपन में वो क्रीम रोल खाया है? हाँ बिल्कुल वही है, वही था ना? बिल्कुल वही है ये वही था। थोड़ा सा वैसा सही ना पॉश बैंड्रा बैंड्रा, Mhm. यस, या बट वही वही सही है taste ना, है। बहुत टेस्टी बहुत है। चलो चलो चलते हैं, कैमरा भीग रहा है। चलो मैं ये लेकर आ गई साथ में। हाँ हाँ बेस्ट आइए। तो पायल हम मीठा खा रहे हैं, पर मतलब मेरी तीखी क्वेश्चन अब तक एंड नहीं हुए हैं। तो मैं जानना स्पाइसी चाहूंगी, हो बहुत। मैं जानना चाहूंगी, हैव यू एवर ब्लॉक्ड, और ऐसा कोई टाइम आया है कि यू हैव टू ब्लॉक अ फेमस पर्सन यू नो? ब्लॉग तो किया है मैंने। क्या नाम बताना जरूरी है? बता किस सकते हो। रीजन से किया है वो बताओ? हाँ किस रीजन वो भी नहीं बता सकते अरे क्यों? क्योंकि आपने बोला है फेमस पर्सन, तो मैंने अगर रीजन बोल दिया तो फिर थोड़ा करते क्या है connecting हो ये जाएगा। बोल सकते हो? एटलीस्ट गेमिंग की नहीं है, गेमिंग के नहीं है, बट फेमस है का। आपने ये बट उनकी हरकतें खराब थी, ओह इसलिए ब्लॉक हुए। वेल डिजर्व्ड, ठीक है। अब जो भी मेरे ब्लॉक लिस्ट में है, हाँ, ये आप सब अपने ऊपर ले सकते आप जानते हैं आप कौन। हैं, बहुत सारे। अच्छा तो मैं एक गेम खेलने वाली हूँ आपके साथ। ओके। मैं आपको गेमर्स के नाम दूंगी और आपको बोलना है कि कौन से फूड डिश को रिप्रेजेंट करता है। Okay. ठीक है? ओके। पायल गेमिंग। रसमलाई, अच्छा ओके, Yes. ऑलराइट। मॉर्टल। वड़ा पाव, अच्छा मुंबई का है वो, हाँ। इसलिए स्काउट। स्काउट इज अ वेरी हार्डकोर गेमर एंड ही इज लाइक वेरी सीरियस, कॉम्पिटिटिव। नमकीन आएगा फूड में? आएगा आएगा। ओके, मेरे को यहाँ पे नमकीन दिखा था मैंने बोला। ओके, ओके मिड पैक। सैंडविच, बिकॉज मिड पैट की वाइफ उसको। ओके ठग। यहाँ की सबसे महंगी जो डिश है ना उसका नाम ले लो, वो बोल क्यों ऐसा? बिकॉज ही इज सो मच इनटू लग्जरी, एलवी, गुच्ची, सो मतलब सबसे महंगा जो होगा वो ठग। अच्छा, और गेमिंग की अगर बात करें तो फिर आपको किस तरह की गेम्स खेलना ज्यादा पसंद है? FPS शूटिंग गेम्स बहुत पसंद है, मल्टीप्लेयर मोस्टली, इसमें दोस्तों के साथ खेल सकते हैं। एंड सबसे ज्यादा मुझे डर जो लगता है वो हॉरर गेम से लगता है। हाँ हाँ, मैं हॉरर मूवी भी नहीं देख सकती हूँ, हॉरर गेम भी नहीं खेल पाती हूँ, क्यों ऐसा? क्योंकि अगर जैसे स्ट्रीम पे मैंने गेम हाँ, खेल लिया हाँ, और मैं अकेले रहती हूँ, हाँ, तो अगर मैं रात को जैसे उठ गई एकदम झटके से, हाँ, मेरी नींद खुल गई, तो मुझे ऐसा इल्यूजन ऐसा होता है कि मेरे सामने कोई खड़ा है, एंड मुझे वैसा दिखता भी है कि मेरे सामने कोई शैडो है। मैं क्या खुद के बात है? शैडो से डर जाती हूँ, इसलिए मैं हॉरर मूवीज भी बिल्कुल नहीं देखती हूँ। कभी देखा है आपने साया वगैरह कुछ? हाँ हाँ बहुत देखा है, पता नहीं वो मेरा भ्रम है। But ऐसा होता है, आपके साथ होता है कभी? ऐसा मेरे साथ कभी हुआ नहीं, बट आई हैव हर्ड कि मतलब भाई अगर आज रात को ये देख के सो रही हूँ तो इसके तो सपने आने वाले हैं मुझे। मैंने अगर कुछ देख लिया तो मैं तो फिर वो कैरेक्टर ही बन जाती हूँ, मतलब अगर मैंने कोई स्टोरी देख ली है तो मेरे साथ सेम चीज हो जाती है फिर। तो आज तो फिर आपको जलेबी के सपने आने वाले हैं, वो बड़ा सा मैं जलेबी। एक जलेबी बनने वाली हूँ सपने में। लाइक आपने वो अभी देखा है ट्रेंडिंग में, बैलरीना कैपुचिनो क्या है? तो मैं जलेबी रीना बनने वाली हूँ। जलेबरीना। अपने हेलो सपनों हाउ में। पायल इज नेमिंग। आपने देखा है वो फेमस? नहीं, मैंने अभी तक देखा नहीं। ओके यार, फूड रिव्यूअर मैं कैसे आप आज- miss और कर मैं रहे हो आऊंगी ये? ऐसे करेले का जूस बन के। हाँ, करे आपका नाम रखते हैं कुछ कलेरीना मत बोल नहीं, देना, नहीं, कलिंदा भी मत बोल नहीं देना। नहीं पैरो करेलो, बेलो करेलो है। पैरो पैरो करेलो, थैंक यू। सो पायल, लाइक आपको क्या लगता है गेमिंग का क्या फ्यूचर है इंडिया में? व्हाट्स नेक्स्ट बिग थिंग फॉर गेमिंग? करेंटली मेरी जो ऑर्ग है SAQL, हम लोग जा रहे हैं ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप के लिए, एंड वी आर द फर्स्ट टीम फ्रॉम इंडिया जिन्हें ये मौका मिला है, ये अपॉर्चुनिटी मिली है टू कम्पीट अमंग्स द गुड टीम्स जो भी अभी है ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में। सो अभी ग्लोबली वी आर गोइंग एंड वी आर वेरी प्राउड अबाउट इट। एवरीवन इन इंडिया इज प्राउड कि
फाइनली इंडिया से कोई और है जो ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में compete करने वाली है. We all are very excited and proud about it. So gaming is gonna be very huge and especially our government is promoting e-sports. आपने देखा ही होगा मोदी जी के बहुत सारे इंटरव्यूज आते हैं, उन्होंने हमें बुलाया भी था टू अंडरस्टैंड द गेमिंग इकोसिस्टम एंड कल्चर. सो गेमिंग तो अभी दिखा देना अपने सारे रिलेटिव्स को जो भेजते रहते हैं ना, उनको बोला शट अप. डू यू हैव अ नेम फॉर योर फैंस, लाइक यू नो हाउ एवरीवन पायल आर्मी. ओहो मैंने ऐसे ही मेरा हाँ. हमारे ना मेंबरशिप नेम्स होते हैं, तो मैंने ऐसे ही बनाया था, तो मैं अभी पायल आर्मी तब से बुला रही हूं. ऐसा पायलियंस नहीं, पायलियंस. ओके क्या, ऑलराइट. अगर आपकी कोई फैन आर्मी होगी तो आप क्या नाम दोगे? मेरी मेघालय. मुझे क्यों ऐसा मेघा मेघालयन मेघा अच्छा था. मेरा पायल फैन भी है, तो दोनों चलता है. जैसे गेमिंग पार्टनर की तो बात कर ली, कोई लाइफ पार्टनर बॉयफ्रेंड शॉयफ्रेंड का कुछ स्कोप? हम फूड की बात कर रहे थे ना. देखो ऐसे ही जैसा ये एक क्रेजी कॉम्बो है, वैसे ही एक क्रेजी कॉम्बो आएगा मेरी लाइफ में भी कभी. देखो हम भी बातें ऐसे ही करते जलेबी की तरह, ऐसे ऐसे. तो फिर देखो मेन पॉइंट में आ गए. मैंने देखा ना कैसी बनाई थी, मैं भी वैसी करती. स्कूल में था और तभी तो मैं बहुत शाय थी यार. तो फेसबुक पे बात होती थी, मैंने फेक अकाउंट बना रखा था, फेसबुक पे बातें करती. अभी तो बता दो, अब तो ऑब्वियसली वो डिलीट हो गया रहेगा अकाउंट. हाँ. तो क्या नाम रखा था आपने? मैंने लड़के के नाम से बनाया था. क्या नाम था प्लीज बोलो. मैंने क्या बनाया था यार, ऋतिक कुछ तो बनाया था. हाँ. ऋतिक क्रेजी बॉय ऐसा कुछ तो. टिपिकल लाइक Typical, 2016 हाँ. ऐसा 16 और 15 में भी. एंजल प्रिया टाइम्स. हाँ क्रेजी बॉय ऋतिक ऐसा कुछ तो था मेरा नाम. अरे बाप रे. इसमें हम बातें करते थे. फिर मेरा बॉयफ्रेंड थोड़ा वाइल्ड हम्म. ये, तो फिर मैं टेंशन में आ गई कि ये सब क्या बातें हो रही है. हाँ, बस ब्रेकअप. मतलब ठीक है, फेज ऑफ लाइफ. Well, it's been wonderful speaking with you यार. Yes. पायल, पता ही नहीं चला टाइम कैसे बीत I गया था. know. मैं चाहूंगी कि मैं आपको कैसे लग रहा है वापस मेरे से प्यार मिलूं. में गिर गई है ना? मजनू भाई, लड़की आपकी प्यार में गिरी. उधर भाई कंट्रोल कंट्रोल. अभी ऐसे करके नहीं. बट आपने मुझे इतना डिफरेंट टाइप का फूड आज टेस्ट कराया है. चीज वड़ा पाव विद जलेबी, With जलेबी. ये मैं कभी नहीं भूलूंगी. है ना? मेघा जी थैंक यू सो Thank you. मच. बट मजा आया, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग था. ये कुछ हटके था. मेरी ऑडियंस ने भी ऐसा कभी कुछ देखा नहीं होगा, तो उनको मजा आएगा. आप अपनी गेमर्स वाले ऑडियंस को जरूर बताना कि इधर आने का, ये सब खाने का. हाँ, जितने भी जगह हम गए हैं, सत्तू स्वीट शॉप, फिर एक बुरहानपुर मावा जलेबी एंड दिस बॉम्बे स्वीट शॉप. यार ये तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी. एस्थेटिक. अपनी गर्लफ्रेंड को लेके आओ और क्रेजी फ्यूजन्स ट्राई करो. क्या पता नेक्स्ट टाइम हम यहाँ पे देख ले ऋतिक क्रेजी बॉय को विद एक्चुअली अ ऋतिक. मुझे नहीं देख पाओगे आप, सॉरी.